सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, तो चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहो चाहे देश का प्रधानमंत्री रहो, किसानों के बीच जाकर बात करने की बात। लेकिन ये सरकार इतने घमंडी लोग हैं कि इन्होंने आप और हम लोगों की बात सुनने की बात नहीं की। आपने देखा है वहां सैकड़ों किसान, हमारे सैकड़ों किसान, हमारे लिए आपके लिए नहीं, ये जो हमारे नौजवान छोटे बच्चे हैं, जितने नौजवान साथी हैं, इनके आने वाले भविष्य के लिए वो लोग शहीद हो गए। वो शहीद अपने लिए नहीं हुए, वो शहीद इस पूरे देश के लिए हुए हैं। तो आपको बदला भी लेना है और देश समझना है। आज का जो चुनाव है आप देखेंगे और आपको समझना है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। ये वादे करते हैं हम लोगों से रोजगार देने का, ये वादे करते हैं हमसे किसान की आय दुगनी करने का, ये वादा करते हैं हम लोगों से महिलाओं की सुरक्षा का। लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के पास में उन्नाव जिले का विधायक है, भाई ने बताया भी, एक नौजवान हमारी बहन थी, बलात्कार के केस में वो लोग जेल गए। उन्हीं के सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री था, उसके बेटे ने शायद 10 या 12 किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन सरकार ने उसका टिकट काटने का काम नहीं किया, सरकार ने टिकट देने का काम किया। आप लोगों ने देखा दिल्ली के अंदर हमारी बहनें जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, हमारी जितनी एथलीट थी, महिलाओं ने इस सरकार के विधायक मंत्री के खिलाफ आंदोलन उठाने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने उसके बेटे को सांसद का टिकट देकर नवाजने का काम किया। ये चोट करते हैं हमारे सम्मान पर, हमारे किसान के सम्मान पर, हमारी महिलाओं के सम्मान पर। इनका एकमात्र ध्येय है, इनका जो ध्येय है, ये देश को जन पूंजीपतियों के हाथ में देखना। गाड़ी होती है, गाड़ी होती है, किसान का कर्जा होगा, छोटे रोजगार होगा, लेकिन इस देश के बड़े उद्योगपतियों का सैकड़ों करोड़ जो है देखा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय ने मिलकर एक फैसला किया है, अगर देश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, तो इस देश के अंदर किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन आप सब किसानों का सारा कर्जा माफ करने का काम करेंगे। हमारे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से घोषणा की है, इस देश के अंदर अगर पीडीए की सरकार आएगी तो जितने हमारे नौजवान साथी हैं 30 लाख सरकारी नौकरियां तुरंत देने का काम करेंगे। और गठबंधन ने कैलेंडर जारी कर दिया है, सूचना भी होगी, तुरंत योजनाएं भी होंगी। और आपने देखा हमारी संपूर्ण महिला बिरादरी के लिए आधी आबादी होती है महिला, आधा हमारा हिस्सा है। हमारे गठबंधन ने घोषणा कर दी, अगर देश के अंदर सरकार बनने का काम होगा तो महिला सुरक्षा के नाम पे 3000 रुपए हर महिला के खाते में देने का काम करेगा गठबंधन। और देखिए, ये तो आपके क्षेत्र का सौभाग्य है, आपको ऐसा नेता मिला है जिसने इस देश के अंदर सबसे पहले ऐसा एक्सप्रेस हाईवे जो आपके गांव के बगल से जा रहा है उस पे हवाई जहाज उतारने का काम किया, आपको इस देश से जोड़ने का काम किया, इस देश की धरा से जोड़ने का काम किया। तमाम बातें हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताई और बहुत सारी बातें हमारे सीनियर नेता भी आएंगे, आपको बताएंगे। मैं तो बस एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं ऐसे लोग जो एक कौम नहीं, एक धर्म नहीं, एक देश का नाम करते हैं। तो आपके बीच ऐसा नेता है जो आपके क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगा और आपको जनवाने का काम करेगा। और मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, हम प्रथम चरण जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, प्रथम चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आपने देखा है बिहार में जाकर बात करते हैं, इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर यहाँ 2 शब्द प्रचारित है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। ये लोग हम लोगों का अल्पसंख्यकों का डर दिखाना चाहते हैं। आपको समझना है इनकी बात कि 85% लोगों को ये 15% लोगों का डर दिखाना चाहते हैं। इस देश की संस्कृति ऐसी नहीं रही है, कभी हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों की जब से सरकार बनी है कभी कोई दंगा आपने देखा? क्योंकि दंगा करने वाले यही लोग थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने इस देश प्रदेश के अंदर लगातार दंगे कराकर सरकारें बदलने का काम किया। आप और हम लोग छोटे भोले भाले लोग हैं, हम लोगों को इनकी बातों में नहीं आना है, धर्म की बातों में नहीं आना है, हम लोगों को विकास की बात करनी है। आप लोगों को इनसे सवाल करना है, 10 साल ये लगातार देश और प्रदेश की सरकार के अंदर बने, क्या आपके गांव के अंदर कोई नई योजना स्थापित हुई? अब बताओ आप। तो मैं तो कहना चाहता हूँ और पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, आपके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और बहुत ही विकास के इतने प्रदेश के अंदर इन्होंने आयाम स्थापित किए हैं कि आप लोग अगर पुनः चुनकर भेजेंगे तो आपके क्षेत्र का नाम होगा, प्रत्येक आपके एक एक व्यक्ति का नाम होगा। और आप लोगों के ये जो चुनाव है, ये जो आने वाला जो 13 तारीख का चुनाव है, आप लोगों को, सब लोगों को अखिलेश यादव बनकर चुनाव लड़ने का काम करना है और अपनी ही वोट नहीं डालनी है, साथ में अपने बराबर वाले की भी वोट डलवाने का काम करना, क्योंकि बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं ये लोग। मैं तो पुनः आप लोगों का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने, तमाम हमारे जितने साथ लोग आए हैं, तमाम लोगों को बड़े धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना
आपका बहुत बहुत आभार। और मैं तो चाहता हूं कि हाथ उठाकर आप लोग एक बार बता दें, और आपके जो हाथ उठेंगे और आवाज होगी, ये आवाज लखनऊ और दिल्ली तक जानी चाहिए कि अब की बार अखिलेश सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में जिनको आप सब लोग सुनने के लिए बेताब थे, हमारे बीच पूर्व मंत्री वर्तमान एमएलसी माननीय किरण पाल कश्यप जी से निवेदन